मानसिक गुलामी क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति जीडीपी 8% पर पहुंचाने वाले मनमोहन सिंह का विरोध करे और जीडीपी का -7.3% तक बंटा लगाने वाले मोदी का बचाव करे तो वो मानसिक गुलाम है। अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल 60 रुपए, डीजल 50 रुपए, रसोई गैस 450 रुपए होने पर छाती पीटकर मनमोहन सिंह का विरोध करे और बाद में पेट्रोल 150 रुपए, डीजल 90 रुपए और रसोई गैस 800 रुपए होने पर उसका मुंह सिला रहे तो वो मानसिक गुलाम है। फर्जी भ्रष्टाचार के आरोपों पर चीख चीख कर गले की नस फाड़ ले और बाद में मोदी के समय में बैंक की लूट, निजीकरण की लूट, राफेल की लूट पर मुंह में बताशा रख ले तो वो मानसिक गुलाम है। खुद अन्ना आंदोलन में कोलर चढ़ाकर जाने वाले जो मूर्ख आज किसानों को खालिस्तानी और फॉरेन फंडेड बता रहे हैं वो मानसिक गुलाम है। ऐसे मानसिक गुलाम आपके आसपास भी होंगे, इनसे दूर रहिए। इनसे बहस करके अपना वक्त और एनर्जी बेकार मत कीजिए। इन्हें सोशल मीडिया पर इग्नोर कीजिए या ब्लॉक कीजिए। यह लोग समाज, प्रदेश और देश के लिए घातक हैं। ये लोग वो दीमक हैं जो देश को लगातार खोखला किए जा रहे हैं। आपका सही वोट ही इनके लिए प्रेस कंट्रोल है। समय आने पर अपना वोट उसे दें जिसने देश बनाया हो, बेचा ना हो। इनके तानाशाही मगरूर मूर्ख आकाओं को गद्दी से उतार फेंको। यही इन मानसिक गुलामों का इलाज है। पेट में खाना नहीं, योगा कराया जा रहा है। जेब खाली है, खाता खुलवाया जा रहा है। खाने को खाना नहीं है, शौचालय बनाया जा रहा है। ठोको ताली, टिका के ठोको। ये तुम्हारा इंसाफ है? गरीब के साथ ये तुम्हारा इंसाफ है? अरे काले अंग्रेज हिंदुस्तान को आजाद कराया था चाचा नेहरू ने गोरे अंग्रेजों से। तुम काले अंग्रेज हो जिन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के 24 लाख करोड़ सरकारी बैंकों के बाहर भेज दिए। उन चोरों का नाम तुम नहीं बताते। 6000 बंदे जिन्होंने स्विस बैंकों में पैसे जमा कराए। जर्मनी ने कहा हम नाम बताने को तैयार हैं, तुमने वो नाम नहीं लिए। और तुम बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो और सिद्धू पे उंगली उठाते हो। अरे नरेंद्र मोदी, मैं तुम्हें डंके की चोट पे कहता हूं, पेट्रोल पंप पे चले जाओ, तुम्हारा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे, रंग सुनहरा, यूं खड़ा देखा। अच्छे रख तेरे पैड़े पैड़े यार मेरी फतो दे। अंबानियों के पंपों पे, अडानियों के पंपों पे तुम्हारी फोटो लगी होती है। क्यों लगी होती है? तुमने बीएसएनएल से आज तक फोटो नहीं खिंचवाई। जियो धन की ऐड करते हो तुम, प्राइवेट कंपनी की ऐड करते हो। क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि तुम एक जोक बन चुके हो। आम आदमी का खून चूसने वाली सरकारें टैक्स लेती हैं भंवरे की तरह। भंवरा फूलों से रस लेता है, फूल भी आबाद और भंवरा भी आबाद। तुम 11 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल से तुमने टैक्स लिया। जहां यूपीए की सरकार ने 4 लाख करोड़ लिया, तुमने 11 लाख करोड़। 300 से ऊपर परसेंट, 370, 400% ड्यूटी डीजल पे, 270% पेट्रोल पे। ओ मोदी, ओ बेड़ा बैठियो तेरा, ओ बेड़ा गर्क करने वाले, मैं बोल रहा हूं। 37 रुपए का पेट्रोल और 47 रुपए का टैक्स। गरीब का पैजामा 200 रुपए का और नाड़ा 1200 रुपए का। ठोको ताड़ी, ठोको 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 ताड़ी, टिका के ठोको गुरु। 200 रुपए का पैजामा, 1200 का नाड़ा, 11,000 करोड़, 11 लाख करोड़। मैं कहता हूं तुमने इस देश को बेचा मोदी। 32 लाख करोड़ 5 साल में कर्जा चढ़ाया तुमने हिंदुस्तान पे। 7 लाख करोड़ रुपया एक साल। कोई बोलने वाला है? ये प्रेस वाले खड़े, इससे 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सवाल पूछ चुका हूं, आज फिर पूछता हूं। एक दिन में 2200 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के अमीर एक दिन में कमाते हैं और एक दिन में 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खजाने को कर्जे में जाता है। क्या यह तेरा इंसाफ है? 7 लाख करोड़ एक साल में चढ़ा दिया तुमने हिंदुस्तान के नवजात शिशु के सर पे कर्जा, जो 50 लाख करोड़ चढ़ा 64 साल में। यह तेरी राष्ट्रभक्ति है नरेंद्र मोदी? और तुम समझते हो मोदी कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। जीतू भाई,
मोदी सोचता है 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। हंस लो पर ताली ठोको जरा जोर से। हाँ, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी और मोदी के भक्तों ने खोद के निकाला है भारत। हंस लो, ताली। हाँ, खोद के निकाला है भारत। मैं कहता हूं नवजोत सिंह सिद्धू, सुन मोदी, काले अंग्रेजों की क्यों बात करता हूं? क्योंकि तुम ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बेहतर हो, बदतर हो तुम। मैं कहता हूं, प्रमाण देता हूं कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान बना दिया था। जब तुम अपनी मम्मी की गोदी में सो जा बेटा, सो जा लल्ला, लोरियां सुनते थे तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था। ठोको ताली। तुम बात करते हो कांग्रेस की, तुम बात करते हो कांग्रेस की, तो सुनो नरेंद्र मोदी, जब तुम पालने से निकले थे और पोला पोला चलने लगे थे तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया था, भाखड़ा डैम बन गई थी। जिस दिन तुम स्कूल की तरफ जाना शुरू हुए थे तो आईआईटी बन गए थे, आईआईएम बन गए थे। और जब तुम वो लाठियां लेके आरएसएस की शाखा में टिक्कू 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 कर रहे थे तो हिंदुस्तान 3 जंगें जीत चुका था। ठोको ताली। बोतलें खोल के जाऊंगा मोदी तेरे, अगर जवाब देना हो तो देना आके। किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी चाल, तेरे घर ये गुरु गोविंद सिंह का सिख अकेला आएगा, अकेला। और अगर तूने ये प्रमाणित कर दिया कि तू गरीबों का है तो राजनीति सदा के लिए छोड़ के जाएगा गुरु गोविंद सिंह का ये सिख। आओ मैदान, आओ मैदान में नरेंद्र मोदी। मेरे गुरु ने कहा, बंदा हो चंगा जड़ा वचन दा पक्का, और औरत वो चंगी जिसकी आंखों में शर्म और हया होती। और कौन सा वचन निभाया है तूने? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि जीएसटी मुद्दा था मोदी, यदि नोटबंदी मुद्दा था तो लड़ उन मुद्दों के ऊपर आज। ये प्रेस वाले पता नहीं दिखाते क्यों नहीं। आओ, मैं कहता हूं लड़, बोल कि जीएसटी पे लड़ेगा। व्यापारी मार डाले तूने। तेरी जीएसटी से बाहर माल्या की शराब, तेरी जीएसटी के बाहर अंबानी का तेल, तेरी जीएसटी से बाहर अडानी की बिजली। ये तेरा जीएसटी है। छोटा व्यापारी जो एक छोटी सी जगह पे एक्साइज देता था और बड़ा व्यापारी सारे हिंदुस्तान में देता था, बड़े व्यापारी का टैक्स नीचे आ गया और छोटे का बढ़ गया। छोटा व्यापारी पहले 10 कर्मचारी रखता था, अब उसकी दुकान पे आते हैं 10 सरकारी अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट पे गया पंबड़ पूछा। ठोको ताड़ी। ये तेरा इंसाफ है? बाहर से विदेशों से ब्लैक मनी नहीं लाया तू, एक बंदे का नाम नहीं बताया। और यहां जो काला धन था उसे गुलाबी करके अपने बैंकों में जमा करा लिया। 735 करोड़ अमित शाह के बैंक में, 670 करोड़ जयेश भाई मंत्री के बैंक में, अभी तक जवाब नहीं आया। मुंडे की बेटी के 700 करोड़, लाखों करोड़ रुपया जमा कराया और गरीबों को लाइन में खड़ा कराया। और कोई अडानी खड़ा हुआ तुम्हारी लाइन में? था कोई अंबानी खड़ा हुआ? कोई अंबानी मरा है? तो ये इंसाफ है तेरा नरेंद्र मोदी?